साहिब बंदगी सतनाम। आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो ये है कि जीव आत्मा कहाँ है और उसका क्या भेद है। जैसे पिछली सत्संग में हमने विचार किया था कि परमात्मा कहाँ है, इसी प्रकार आज के सत्संग में हम विचार करेंगे कि जीव आत्मा कहाँ है और उसका भेद क्या है। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सत्संग को शेयर करें और सत्संग को पूरी सुने, जैसे सत्य को जान पाएं और सत्य का लाभ उठा पाएं। तो जीव आत्मा कहाँ है, जैसे मैंने पिछली सत्संग में कहा कि परमात्मा आत्मा में है। ज्यों तिलों में तेल है, चकमक बिच में आग, तेरा साईं तुझ में है, झांक सके तो जान। यानी वो परमात्मा मुझ में ही है, आप में ही है, हमसे न्यारा नहीं है वो। हमारे का अर्थ ये है कि वो हमारी आत्मा में है। जैसे गुरु नानक साहब जी ने कहा है, गुरु नानक देव जी ने कहा कि आत्म मही राम, राम मही आत्म, चीनस गुरु बिचारी। यानी आत्मा में राम है और राम में आत्मा है। इसी प्रकार तो जीव आत्मा कहाँ है? तो जीव आत्मा जो है सारे संसार में रमण कर रही है। जो भी है इस संसार में उस सब में जीव है। जो भी चल फिर रहा है, जो भी सांस ले रहा है, निर्जीव नहीं, जीव में। हाँ, निर्जीव को भी पैदा करने वाला यानी उसकी भी उत्पत्ति करने वाली तो जीव आत्मा ही है, लेकिन वो जीव आत्मा उससे न्यारी है। उसकी उत्पत्ति कैसे करती है वो भी हम देखेंगे आगे। लेकिन जो सब में रम रहा है वही तो जीव है। तो साहब ने कहा, घट घट मेरा साइया, सुनी सहज न कोई, अब बलहारी वहाँ घट गई जिस घट प्रगट होई। इसी प्रकार वो जीव आत्मा सभी घटों में है, लेकिन वो प्रगट जब होती है जब उस परमात्मा की दया होती है। और जब प्रगट होके जब कोई संत या कोई जीव उसको जब अनुभव करता है तो वो संत कहलाता है उस परमात्मा को। एक समय क्या हुआ को नानक महात्मा गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि जीव कहाँ है। तो महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा कि जो जीव है, उन्होंने एक मिसाल दिया, उन्होंने एक हमें पहेली ऐसे समझो के समझाई। उन्होंने कहा कि एक बीज है ना, एक बीज से दरख्त बनता है। आप कहीं पे एक बीज बोएं और वो बीज, उस बीज को आप पानी दें, मिट्टी में रखें, उसे पानी दें। जब वो आप देखेंगे थोड़े टाइम में वो बड़ा होगा, यानी एक छोटा सा दरख्त बन जाएगा। वो बड़ा होते 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 बहुत बड़ा दरख्त बनेगा। तब गुरु महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि अब आप मुझे बताएं कि वो बीज कहाँ है। तो उस मनुष्य के पास इस चीज का जवाब नहीं था कि वो बीज कहाँ चला गया। तब महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि अब वो बीज इस दरख्त में है और दरख्त ही बीज में है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसी आधार पे मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि महात्मा गौतम बुद्ध जी कहना क्या चाह रहे थे। तो जो जीव है वो सारे संसार में रमण कर रहा है। उसने इस पांच तत्व मन माया को बनाया है, मन को बनाया है और मन को आज्ञा दी। आगे मन सारा काम चला रहा है, लेकिन खुद को न्यारा कर दिया है। और कर्तव्य सारे काम काज कौन कर रहा है? मन कर रहा है। और जीव जो है ये सारा पसारा किया है, जीव ने ही सारा पसारा किया है, लेकिन वो कभी भी खुद ये नहीं कहता कि मैंने किया है।
क्योंकि हाँ उसने नहीं किया, उसने करवाया है, मन से करवाया है, यानी मन ने सारा खेल बनाया है। लेकिन मन को भी शक्ति देने वाला कौन है? वो तो जीव आत्मा ही है ना। इस सारे संसार को चलाने वाले कौन है? वो जीव आत्मा ही है ना। तो इसी आधार पे जीव ही कारण है। आप देखें कि वो अपना 4 राम वाला भेद है ना, उसमें भी तीसरा राम जिसमें बोला जाता है कि एक राम का सकल पसारा, वो कौन सा राम है? वो जीव आत्मा है, क्योंकि जीव आत्मा का ही सारा पसारा बना हुआ है, उसने ही ये सारा खेल बनाया है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि पसारा तो मन का किया हुआ है। हाँ, किया तो मन का हुआ है, लेकिन मन को शक्ति देने वाला कौन है? मन को आज्ञा देने वाला कौन है? साहब ने नहीं कहा कि मन जाता है तो जाने दे, तू पकड़ के राख शरीर। ये साहब ने क्यों कहा? ये इसीलिए कहा क्योंकि मन को आज्ञा देने वाला कौन है? जीवात्मा है। अगर जीवात्मा आज्ञा ही नहीं देगी तो वो कैसे पसारा करेगी? अगर आप जीवात्मा को जानना और प्राप्त करना चाहते हो तो आपको सारी सृष्टि को उल्टा करना पड़ेगा। जो आपने उत्पत्ति की है उस उत्पत्ति को खत्म करना पड़ेगा। तो साहब ने कहा कि उल्ट समाना आप में, परघट ज्योत अनंत, साहिब सेवक एक संग, खेले सदा बसंत। अब क्या? सारे खेल को उल्टा करना पड़ेगा। जैसे जैसे जीव ने इस सारे सृष्टि को बनाया है, इसी आधार पे जीव को इस सारी सृष्टि को समेट के एक जगह पे लेके आना है। जब जिस जगह पे लेके आएंगे वो ही जगह जीव की होगी। उल्ट समाना आप में, यानी खुद तक पहुंचना है। अब हमने ये सारा पसारा कर दिया है और अब वो पसारे को समेट के हमें एक जगह पे पहुंचना है, और जो जगह जो उसकी इनिशियल जहां से उसने शुरुआत की थी उस जगह पे पहुंचेगा तब जीव प्राप्त होगा। और जैसे हम जीव को जानेंगे तभी हम परमात्मा को जान पाएंगे। और हमें प्रथम जीव को प्राप्त करना है, जीव को जानना है। और जब तक हम जीव को नहीं जानेंगे कि जीव ने कैसे इस सृष्टि की तकलीफ की है, कैसे उसने मन से करवाई है। हाँ, खुद नहीं की, खुद तो कर्मी है, लेकिन कारण तो है ना। मन को भी शक्ति देने वाली तो जीव आत्मा ही है ना, सारे संसार को चलाने वाला तो जीव आत्मा ही है ना। इसी आधार पे कह रहा हूँ कि मन ही कारण है, लेकिन उस मन को कारण करने वाली कौन है? वो जीव आत्मा है। जैसे मैंने जीव आत्मा और स्त्री की सत्संग की थी, उसमें मैंने बताया था कि जीव आत्मा खुद नहीं करती लेकिन करवाती है, जैसे स्त्री करती है। इसी आधार पे जीव आत्मा भी खुद नहीं करती है, बल्कि वो सारे काम मन से करवाती है। क्योंकि साहब की एक साखी है कि आजा का घर अमर है, पुत्र के सर भार, 3 लोग नाती ठगा, पंडित करो विचार। आजा का घर अमर है, पुत्र के सर भार, यानी कि भार किसको सौंपा है? पुत्र को सौंपा है, यानी मन को भार सौंपा हुआ है कि भाई सारा काम तुझे चलाना है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं अमर हूँ। वो खुद को न्यारी करके बैठी हुई है। अब बना तो लिया लेकिन फंस गई है। अब उससे अगर वापस खुद को जानना है तो सारी सृष्टि को समेटना होगा। जैसे हम इस सृष्टि को, सारे भेद को जब तक हम उल्टा नहीं लेंगे, यानी कि हम जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ तक वापस नहीं जाएंगे, तब तक हम उस जीव आत्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। और जो कोई जीव आत्मा को प्राप्त करना चाहता है, यानी खुद को प्राप्त करना चाहता है, तो वो न्यारा हो जाता है। किससे? इस सारे जगत से। क्योंकि जीव आत्मा खुद प्राप्त करना खुद ही नहीं चाहती है, खुद को प्राप्त करना, क्योंकि वो ही तकलीफ करना चाहती है, वो ही कुछ ना कुछ नया बनाने की विचार में है। वो खुद चाह रही है कुछ और तकलीफ को, लेकिन जब वो थक जाती है, यानी कि एक समय आएगा जब वो थक जाएगी, तब उससे सारा खेल समेटना होगा। और जब वो सारा खेल समेटेगी तब वो खुद को प्राप्त करेगी। अभी वो सारा खेल बना रही है। इसीलिए साहब बोल रहे हैं कि जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत्ति पर ले माई, यानी जो सारी सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है उसमें जीव जी रहा है, यानी जीव ही है उसमें, जीव ही कारण है जो उत्पत्ति करवा रहा है। आगे कह रहे हैं देह धरे भर में 84 निर्भय कब होना है, यानी कि वो बस
कुछ ना कुछ बना रही है, देही बना रही है, ठीक है, और उसमें ही भरम रही है। उसे आगे अब उसको ऐसा गुरु नहीं मिल रहा जो उसको रास्ता दे और वापस खुद तक पहुंचाए, और वो मन में फंस गई है। अब मन अपनी कारण के आधार पे नई नई अलग अलग चीज़ें बनाता जा रहा है और वो उसमें फंसती जा रही है। तो क्या कह रहे हैं साहब आगे, निर्भय कब होना ही, यानी उसको निर्भय, यानी उसको ऐसी वस्तु ही नहीं मिल रही जिस पे वो निर्भय हो जाए, जब उसको कोई भय ना रहे, और वो वस्तु ही शब्द है, और शब्द को प्राप्त करना ही परमात्मा को प्राप्त करना है। तो प्रथम जीव को जानना है और फिर शब्द को प्राप्त करना है। तो आज की सत्संग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी सत्य।